नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं सर अरविंद यादव बोल रहा हूँ, हाँ आपके पड़ोस से ही बोल रहा हूँ। आप पुनीत सर है ना? हाँ, चुनार से बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ट्रू कॉलर पे तो चुनार दिखा रहा था। अच्छा अच्छा, तो पड़ोसी तो बोला सर मैंने। बताइए। हाँ तो सर मैं ये कह रहा था कि बहुत दिन से तो आपको नहीं फॉलो मैं कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन थोड़ा बहुत आपके वीडियो इधर मैंने देखना शुरू किया है। हम्म। चूंकि कई बार बहुत टूटा हूँ, हम्म। तो बहुत उम्मीद तो नहीं करता सर, थोड़ा सा आपको खराब इस बात का लग सकता है, हम्म। लेकिन फिर भी एक आस तो आपसे बंधती ही है। हम्म। आ, तो बस थोड़ा सा यही सोच रहे थे कि काश आपकी बात सही हो जाती देखिए तो भाई, बहुत अच्छा होता। अभी अभी जो है आप हाँ कुछ सामान जो है इकट्ठा कीजिए और जो है चंद्रयान बनाना शुरू कीजिए। क्या आपको जी, भरोसा है कि आप बनाएंगे चंद्रयान और चंद्रमा पर उतार लेंगे? नहीं इसकी तो गारंटी नहीं दी जा सकती सर। नहीं दी जा सकती, क्यों? क्योंकि हाँ, आपने उसकी पढ़ाई ही नहीं किया है, आप जी उतना जी नॉलेज नहीं रखते उस फील्ड का। जी जी अच्छा चलिए, चंद्रयान छोड़ देते हैं। जी अगर आप उसको सामान लेकर के आइए जी। और आप कोई इलेक्ट्रिक कोई भी सामान, मोबाइल हुआ या कोई अन्य कोई सामान बनाना का प्रयास कीजिए, बना लेंगे? हाँ, अब अगर उसको उसकी विशेषज्ञता होती तो मैं बना लेता, नहीं है तो फिर तो संभव नहीं है। हाँ, यही बात कि विशेषज्ञता आती कैसे है? नॉलेज से। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो चीज आपने किया ही नहीं है, जिसकी पढ़ाई नहीं की है, या तो हम्म। जो भी रीजन है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसके बारे में कोई चीज जो कोई अगर मिल जाएगा, आपको बताएगा हम्म कि हाँ ऐसे 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 ऐसे, तो आप उसके बात को सुनेंगे। हो सकता है हाँ ना कुछ करें, लेकिन आप हम्म श्योर नहीं होंगे कि वो जो कह रहा है सही ही कह रहा है या कुछ गलत भी है। क्योंकि हम्म। जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में कोई बात करेगा, जी, तो आप कैसे कंफर्म होंगे कि हाँ वो सही है या नहीं? हाँ, बिल्कुल सर। लेकिन उसके बारे में जब जानकारी हासिल कर लेंगे, हम्म। तब तो फिर आपके सामने कोई बोलेगा तो आप पकड़ लेंगे कि सही बोल रहा है कि गलत बिल्कुल बोल बिल्कुल रहा है। अभी जो बिल्कुल है, सर। अभी हम्म कोई व्यक्ति आपको कहीं मिल जाए हम्म। और कहने लगे कि चुनार में जो है किला जो है दो हैं, जी जी अब हम दोनों घूमे हैं, बड़े अच्छे हैं, तो आप क्या गेस जी। करेंगे, वो सही कह रहा है कि गलत? भाई हम तो भाई जान रहे हैं, तो हम तो कह देंगे भाई आप गलत बोल रहे हो, मैं तो एक ही जान रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि वहां एक ही किला है। जी 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 तो आप उसको कहेंगे ना कि नहीं भैया, चुनार में तो एक ही किला है, आप दो कैसे कह रहे हैं? जी। तो ये आपने हमारी बात को काट दिया कि दो नहीं एक ही है। ये कैसे आपने काटा? हाँ हाँ हाँ। आपको जानकारी है, नॉलेज है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है इस बात को लेकर। जी जी कहीं भी इफ बट है ही नहीं जी जी जी। कि अभी कोई आकर के कहेगा नहीं आपको पता ही नहीं है, वहां पर हम्म दो किला है, हम घूमे हैं भाई। कितना भी हम्म। जोर जबरदस्ती करे, आप मान लेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। क्यों? हम्म क्योंकि भाई हम तो वहीं रहते हैं, बचपन से वहीं हैं, और हम देख रहे हैं एक ही किला है हम्म। और दूसरा कोई किला है ही नहीं, तो किसी के कह देने से हम मान लेंगे क्या? बिल्कुल सर तो बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही जो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े हैं, हम हम्म उससे संबंधित जो भी अपडेट्स हैं, एमएचआरडी, हम्म एनसीटी, शिक्षा हम्म मंत्रालय, हम्म यानी जहां भी जो अपडेट्स आते हैं, जो भी न्यूज हम्म आते हैं, हर चीज की नॉलेज रख रहे हैं। तो हम्म। आपने अगर यूट्यूब पे मेरे ऑडियो सुने होंगे, तो सामने वाला कुछ भी कहता है, क्या हम उनकी बात एक्सेप्ट करते हैं? नहीं नहीं, आप अपने स्तर पे, मैंने आपके कई सारे तो नहीं, शुरू से बहुत ज्यादा दिन से नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन कभी कभार देख लेता हूँ। अब जैसे आपका मैंने वीडियो देखा था सुबह या कल शाम को, वो देखा था जो ऑर्डर आया है कोड ऑर्डर 24, वो 12,091। 12,091 वालों का। हाँ। तो हमारे यहाँ 4 या 5 लोग थे हम लोग, ठीक है। हम्म। तो उसमें से 2 लोगों का नाम उस लिस्ट में था, है ना। हम्म। और हम लोग 3 लोगों का नाम उसमें नहीं था, जबकि उन लोगों से ज्यादा नंबर हम लोगों के थे। हम्म। वो जो लिस्ट 90 के ऊपर बनी थी, हम्म। लेकिन हम 3 लोगों का नाम नहीं था, जबकि हम लोग का ज्यादा नंबर था। तो जब हमारे वीडियो देखे उस समय, उसके पहले और उसके बाद क्या चर्चा हुई आप लोगों में? तो अब मैं आपका वीडियो देखा था, और कल उन्होंने मुझसे चर्चा की थी, जो जो थे भाई साहब। जिनका नाम है। तो मैंने भाई, देखिए मैं इंग्लिश का कोई ज्ञाता नहीं, मैं तो बायो का टीचर हूँ। हम्म। तो फिर मैंने अपने अंदाज से थोड़ा सा उसको आर्डर पढ़ने का प्रयास किया, वो मुझे दिखाए। हम्म। तो मुझे भी यही समझ में आया कि ये डिस्पोज कर दिया है। हम्म।
और कुछ अब भाई अब इतना कुछ जगह थोड़ी इंग्लिश जटिल थी तो उसमें बात ज्यादा गए नहीं, तो फिर मुझे आपका वीडियो मिल गया। हम्म तो आपने हिंदी भी उसमें डाला है, इंग्लिश भी बगल में करके उसको दिखाई। हम्म तो मेरे तो जो समझ में आया, समझ में मैंने इसकी चर्चा की आज सुबह हम्म कॉलेज में। हम्म तो उनको मैंने बल्कि वीडियो भी आपका सुनाया। हमने कहा देखिए भाई आप लोग ये सब चक्कर में अब ना पड़िए, हम्म बल्कि आप लोग कितना दिए थे ये बताइए। हम्म तो वो लोग कुछ बोले नहीं। हमने कहा ठीक है भाई, आप तो अभी देखिए शाम को उन्होंने एक मैसेज भेजा मुझे हम्म कि देखिए उनके अनुसार उस मैसेज में ये लोग जो भी भेजा, हमको लगता है वो राहुल सिंह ही भेजा होगा। हाँ, राहुल सिंह, मनोज मौर्य, कि विनय। हम लोग 66,100 कितने के अंतर्गत हैं, तो हम्म सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम्म कि सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है कि आप लोग हाई कोर्ट से जाइए, वहां पे इसको आप दायर करिए, फिर वहां से आपको जो रिलीफ मिलेगा। तो ये पोस्ट हमने उस वीडियो में दिखाया भी तो है। अच्छा अच्छा, आप जब उसमें वीडियो देखे होंगे तो शुरू में हमने चर्चा किया है कि हमारे व्हाट्सएप पर एक भाई साहब ने हमें फॉरवर्ड किया है। नहीं, वो मैंने पूरा वीडियो आपका देखा था, मैं भूल गया होऊंगा, और उनको हम्म भी मैंने आपका वीडियो दिखाया था कि अब आप लोग न हम्म चक्कर में पड़िए। है हम्म ना, मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि कोर्ट ने भली कह दिया कि भाई आपका अधिकार है, आप चले जाइए हाई कोर्ट, हम्म। लेकिन मैं तो खारिज कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, एक चीज बताइए, हाँ। अगर 12,091 वालों को गवर्नमेंट नियुक्ति देती है या कोर्ट नियुक्ति दिलवाती है, हम्म। क्या आप उसे रोकना चाहेंगे? रुक जाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अगर सरकार देना चाहे तो मैं रोक दूंगा, मुझे नहीं लगता। और क्या हम रोकना चाहें तो हम रोक सकते हैं? मतलब नहीं। आप? नहीं, हाँ, हम लोग कहाँ रोक पाएंगे। कोई नहीं रोक सकता। अगर सरकार करना चाहे तो कर दे। सरकार दे दे, कोर्ट दे दे, कोई भी चीज हो हाँ ना, उसमें आप उसमें हस्तक्षेप करके उसको रोक सकते हैं, हाँ। ना हम रोक सकते हैं। अच्छा, और मैं ये समझता और हूँ अगर सर। और अगर उन लोगों को नौकरी मिलती है, हम्म हमको आपको मिले ना मिले वो अपनी जगह, उनको नौकरी मिलती है, हम्म। तो क्या आपका कोई पैसा खर्च होगा या आपका कोई नुकसान होगा, या हमारा कोई पैसा खर्च होगा हमारा नुकसान होगा? क्या नहीं, ऐसा हम है? लोगों का क्या नुकसान है, किसी को मिल रही है तो मिले। तो हम तो एक सामान्य सी चर्चा करते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। वो वीडियो हम्म। हमने बनाया और हमने सामने रखा, हिंदी इंग्लिश दोनों रखा। नहीं, बल्कि मैंने आपके ऊपर कमेंट भी किया था उस वीडियो पे। अच्छा अच्छा। मैंने कहा कि चूंकि हम थोड़ा सा निराशावादी आप मुझे कह सकते हैं, हम्म। क्योंकि हर बार बहुत ही कम जगह जाके, मतलब एकदम बॉर्डर पे जाके हर बार छट गए, आप 2011 आपको में भी। आपको अभी हम बताएंगे। हाँ, आप और निराशा ये आप निराशा 69,000 में भी। बता रहे हैं, आप हाँ। निराशावादी नहीं, आशावादी हैं, और ये अभी हम थोड़ी देर में प्रूफ करेंगे। आप अपनी बात कह लीजिए, फिर अच्छा, हम प्रूफ करके दिखाते हैं आप तो आशावादी हैं। 69,000 में भी मैं छट गया। हम्म। तो अब इसमें बहुत कम कम नंबर से, मतलब थोड़ा सा हम लोग की एकेडमिक डाउन है सर, हम लोगों की। भाई तो साहब, 69,000 भर्ती जब आया भी नहीं था विज्ञापन, हम्म। उसके पहले का पोस्ट हमारा खोज करके आप पढ़िएगा। अच्छा अच्छा, नहीं तब से नहीं उसमें जुड़े थे सर, इधर भी देखना हाँ, चाहिए। तो नहीं जुड़े थे। हाँ। जो लोग पहले से जुड़े हैं, उनसे या तो पूछिएगा या आप खोज करके वो पोस्ट कहीं मिल जाए तो पढ़िएगा। उसमें हमने डिटेल में लिखा है, और लोगों से जी। जो चर्चा भी इधर भी पिछले साल 2 साल में हुई है, तो उसमें कई लोगों से चर्चा भी हमने किया है कि उस पोस्ट का, कि उस जी। पोस्ट में हमने साफ साफ लिखा था कि बीए टेट 2011 के कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हो, भरें, एग्जाम देना चाहते हो, बिल्कुल मन से दें, पूरी मेहनत लग करके दें, बढ़िया तैयारी करके दें, लेकिन हम्म उम्मीद बिल्कुल ना करें कि उनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। हम्म पहले तो सुपर टेट देना है, और इतने पुराने लोग हैं, घर परिवार में व्यस्त होंगे, काम धंधा में व्यस्त होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो माइंड तो आधा तो उधर ही लगा पड़ा है। तो पढ़ाई की चीजें, भाई एक सब्जेक्ट नहीं है ना, किसी एक ही सब्जेक्ट बिल्कुल। पढ़ना है। हाँ। सुपर टेट था तो पहले तो और हमने ऐसे ही कहा कि भाई कि हम्म मैक्सिमम लोग तो सुपर टेट में ही क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। हम्म। जो लोग क्वालिफाई होंगे फिर हम्म, उनको आगे फाइट करना है मेरिट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो लोग अभी 80% 90% नए नए हाई स्कूल इंटर करके ग्रेजुएशन करके आए हैं अभी हाल फिलहाल वाले, हम्म। और फिर वो अभी लगातार पढ़ाई में जुड़े हुए हैं और वो सुपर टेट देंगे, तो उनका तो सुपर टेट में भी ठीक ठाक नंबर आएगा, और उनकी और क्या? एकेडमिक भी बहुत अच्छी है, तो जी वो जी। कहाँ फाइट कर पाएंगे उनसे। हम्म और सबसे मुख्य बात, हम्म हमने उसमें लिखा कि जब भी लिस्ट आएगी देख लीजिएगा, उसमें हम्म। क्या रहेगा, नंबर 1 पर शिक्षा मित्र रहेंगे क्योंकि उनको वेटेज मिल रहा है, हाँ, बेटेज था। और हुआ भी यही, हम्म नंबर 1 पर शिक्षा हम्म मित्र। फिर हमने हम्म उसमें पोस्ट में लिखा कि नंबर 2 पर
डीएलएड बीटीसी वाले रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो डीएलएड बीटीसी करते हैं क्योंकि उनके मेरिट अच्छे होते हैं, और बीएड वाले डीएलएड बीटीसी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिलेक्शन डीएलएड बीटीसी में नहीं होता है, तब वो जाके बीएड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो उसी वक्त छट गए थे बीएड बीटीसी डीएलएड के आगे, तभी तो बीएड किए। अच्छा, जब हमने बीएड किया था ना सर, तब मेरा दुर्भाग्य वहीं से शुरू हुआ। रुकिए बात कंप्लीट कर दे 69,000 वाला। हाँ तो सेकेंड नंबर पर तो बीटीसी डीएलएड वाले रहने वाले हैं। जी। क्योंकि बीएड वालों का चाहे वो कभी भी कोई बीएड किया हो, उनकी तुलना में नंबर कम होगा एकेडमिक। फिर तीसरे नंबर पर आ जाएंगे जो नए बीएड करके आए हैं, उनका हाई स्कूल इंटर वगैरह। उसके बाद इन 3 कैटेगरी के बाद जब कहीं अगर सीटें बची होंगी, तब 2011 वाले शायद कहीं आ जाएं। बिल्कुल सर। और ऐसा ही हुआ। एक भाई साहब थे, उस वक्त हमसे चर्चा होती थी, बात होती थी, और वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, कोचिंग भी अपना कंपटीशन की चलाते थे, और रेलवे में नौकरी पा भी चुके थे एक बार। इसी 2011 वाली भर्ती के चक्कर में उन्होंने रेलवे का नौकरी भी छोड़ा था कि इधर मेरा हो रहा है, इस चक्कर में छोड़ दिए, उधर भी छोड़े और इधर भी नहीं हुआ। तो उन्होंने 69,000 आने से पहले कहा कि हम तो 69,000 में एक सीट ले लेंगे। हम उनको भी समझाए थे, भैया आप दीजिए, लेकिन होगा नहीं होगा कंफर्म मत रहिए, चांसेस ना होने के हैं। लेकिन वो माने नहीं मेरी बात, वो तैयारी कर, हम कहा आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। एग्जाम भी देकर आए तो हमको लगे कहने कि अरे आप देखिए गलत थे, हम एग्जाम देकर के आए हैं, बड़ा अच्छा पेपर आया था, इतना मेरा हुआ, ऐसा हुआ था। यहाँ तक रिजल्ट आया तब भी वो हमारे पास फोन करके हमसे कहे कि मैं श्योर हूँ एक सीट तो मेरी होगी, मैं 2011 को भूल गया। लेकिन फाइनली आज तक वो नियुक्ति से वंचित हैं, मेरिट लिस्ट से वो बाहर थे। और वो किस कैटेगरी के थे? एससी कैटेगरी के थे। अच्छा। हम उनसे हमेशा कहते रहे भैया आप तो एससी कैटेगरी के हैं, चलिए आप प्रयास कर लीजिए, कैटेगरी का लाभ हो सकता है मुझे, हम तो जनरल हैं, हम तो उम्मीद भी नहीं करते हैं। खैर वो एससी कैटेगरी होने के बावजूद भी नहीं सिलेक्ट हो पाए। तो हर बात हर समय हम क्लियर लिखते बोलते हैं, उस वक्त भी हमने ये बताया था। तो आप अगर वो पोस्ट पढ़े होते तो थोड़ा सा आपको ये बात समझ में आता कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपने प्रयास किया है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो कंडीशन थी, स्थिति थी, परिस्थिति थी, उस कारण आप बाहर हैं। अब भाई 64% करीब बन रहा था मेरा। अब दौड़ लगे, उसमें जो है चीता हो, हिरण हो, बिल्कुल, और हाथी हो, बिल्कुल, तो जीतने की उम्मीद किससे करेंगे? हाथी से? नहीं। तो बस यही सारी बातें हैं। तो 2011 में जो कुछ हुआ है उस पर भी हम हर चीज बताते हैं, और जो आगे लेटेस्ट हो रहा है वो भी। तो फाइनली आते हैं वापस टॉपिक पर। तो जो आपने वीडियो उन लोगों को दिखाया होगा, चूंकि उनका नाम है उस लिस्ट में, आप चाहे उनको कितना भी प्रमाण दे दीजिए, हम दावा करते हैं जिसका नाम है वो उन लोगों की ही बात मानेगा जो वो लोग कह रहे हैं। तो मैंने आपके वीडियो पे कमेंट भी किया था सर, है ना, कि अब तक का जितना भी वीडियो मैं देखा हूँ, ये वीडियो आपको मुझे बहुत अच्छा लगा कि भैया अब तो समझ जाओ कि आप लोग अब मत पड़िए चक्कर में, क्योंकि लोग 12,091 में बहुत पैसा दिए हैं। तो अब बताइए, हमेशा ये लोग लूट कर रहे हैं, पैसा लोग दे रहे हैं, और थोड़ा बहुत पैसा लोग नहीं देते हैं। ये लोग बताते नहीं हैं। पता नहीं क्या लोगों को लगता है क्यों नहीं बताते हैं, छुपाने में क्या पता नहीं क्या है। खैर पैसा तो उनका जा रहा है, और हर बार 5 से 10,000 हर व्यक्ति देता है। 5-10 हजार हर व्यक्ति देता है। आप सोचिए कि ये मनोज मौर्य, राहुल सिंह, ये लोग कितना पैसा तो लूटे होंगे और लूट रहे हैं। और मैंने सुनिए उनसे कहा था कि आप भैया नंबर ले लो हमसे, आज ही मैंने आपका नंबर भी निकाला था, है ना। तो फिर हमारा चूंकि इधर उधर हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो नहीं दे पाए। हमने कहा बात कर लो यार अभी भी, भाई अब बहुत ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, और आपकी मर्जी, खैर भाई आपका पैसा है, हम कौन होते रोकने वाले। तो वही है, देखिए। अच्छा आप ही बताइए कि हम कोर्ट गए, और हमने जो है फेसबुक यहाँ वहाँ लोगों से पैसा मांगा, मेरे पास आ गया 50 लाख। हम कोर्ट गए, वहां पर हम जो है 25-50 हजार रुपया खर्चा किए, मेरा केस खारिज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने देखा कि भैया 25-50 हजार खर्चा हुआ है, 50 लाख रुपए आ गए मेरे पास एक झटके में। तो ये तो बड़ा सही है, कोर्ट खारिज कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। फिर हमने जो है कहा कि भैया हम फिर से लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर एक केस डाले, फिर पैसा मांगे, फिर आ गया। तो इसमें तो कोर्ट ने बहुत अच्छा दे भी दिया कि भाई जाइए आप हाई कोर्ट। इसमें तो थोड़ा सा इस तरह से कोर्ट ने लिखा भी है कि इनको दिखाने के लिए भी मौका मिला है कि भैया देखो जो है कोर्ट जो है ऐसा बोल रही है। तो जाएंगे हाई कोर्ट, और फिर ये जुटाएंगे, जहाँ सुनवाई होनी होगी ना, तो फिर बुलाएंगे और फिर जाएंगे चंदा। तो इसीलिए तो ये लोग कोर्ट में केस डालते हैं। इनका जो वकील है, ये बताइए, अभी जो है आपका खेत हो, आपका पड़ोसी का खेत हो, और आप पड़ोसी के खेत में थोड़ा सा घुस गए हो, और
पड़ोसी जो है आपका विरोध कर रहा हो और आप जाइए वकील साहब के पास और उनसे कहिए कि ऐसा है कि हम थोड़ा सा उनके में घुसे, मारपीट कर रहे हैं, फलाना ढेकाना, तो तुरंत आपसे कहेगा कि केस कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? भले आप गलत हो या सही हो, वो जानता है कि ये ऐसे तो 1 रुपया नहीं देंगे हमको, केस करेंगे तब तो पैसा देंगे। भाई वकील तो यही चाहेगा कि केस चलता रहे। हाँ, वकील यही चाहेगा कि केस करें, केस चलता रहे। वो कभी नहीं चाहेगा इन लोगों का मैटर खत्म हो, कभी न कभी केस चलता रहे, पैसा आता रहे। अच्छा, मुझे ये नहीं लगता कि अगर 12,091 में कोई रिलीफ हाई कोर्ट से मिल जाए तो सरकार इनकी नियुक्ति करेगा, मुझे नहीं लगता। भाई साहब ये बताइए, आपने जब हमने एक्सप्लेन किया और आपने पढ़ा भी है कोर्ट ऑर्डर, सबसे पहला सेंटेंस कि आप जो है देर से आए हैं, इसके लिए जो आपने माफी मांगा है मैं आपको माफ करता हूं। अच्छा, मैंने ये बात कही थी कि देखिए आप लोग पहले ही माफी मांगे हैं, आप तो ही नहीं, माफी मांग देखिए रहे हैं। नीचे लिखा है कोर्ट ने क्षमा कर दिया। हमें कही ये कौन सी बात है यार, कोर्ट ने तो क्षमा भाई कर ये बताइए, कोई व्यक्ति आपसे आकर के माफी मांगेगा, कोर्ट से माफी मांगेगा, तो वो क्या कहेंगे? और क्या? तो उन्होंने कहा भाई माफ कर रहे हैं, चलिए लेट से आने के लिए माफ कर दिया, वो छोड़ दिया जाए, चलिए उसको नहीं एक्सेप्ट। अब उनका वकील क्या कह रहा है कि हमारे लिए कोई वास्तविक ऑर्डर नहीं है। उनका वकील यही कह रहा है कि हमारे लिए कोई वास्तविक ऑर्डर नहीं है, इसलिए हम जो है परम आदेश की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। अब उनका वकील यही कह रहा है कि हमारे लिए कोई वास्तविक ऑर्डर है नहीं। जब आपके लिए वास्तविक ऑर्डर है ही नहीं, ऐसा कौन सा जो है पहाड़ टूट पड़ा है कि चलेगा कोर्ट आपके लिए परम आदेश करने? क्यों आपके लिए करेगा परम आदेश? और क्या? आपके लिए जब वास्तविक ऑर्डर है नहीं, आपको परम आदेश कर देंगे वो, तो ऐसे तो फिर हर कोई आता रहेगा, पूरा भारत आएगा। बिल्कुल। तो वो उनका वकील ही साफ कह रहा है, पहला तो माफी मांग रहे हैं, वहां से नेगेटिव हो गए। और दूसरा, जैसे कोई व्यक्ति आए, आप गए हैं बाजार में, आपको घर पे जो है 2 काम करने के लिए मजदूर की जरूरत है कि भैया 1 दिन का काम है, थोड़ा सा सामान नीचे रखा है, उसको ऊपर छत पर ले जाना है। आप बाजार गए, वहां पर 10, 20, 50 लोग खड़े थे, उनमें से आपको 1-2 लोगों को लेकर आना है, आपने देखा। जी। अब आप देख रहे हैं कोई हाथ नहीं है किसी का, किसी का पैर नहीं है, किसी से आपने बात किया, वो एकदम जो है 25 किलो का आदमी है बस। किसी से आप बात किए, सर जी मुझको ले चलिए, मुझे जो है बड़ी बीमारी है और मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे ले चलिए। जी। अभी तक जितना हमने चर्चा किया, इनमें से आप किसी को लेंगे क्या? जब वो आप पहले ही देख लिए कि ये लंगड़ा है, इसका हाथ नहीं है और ये 25 किलो का है, खुद हवा है, उड़ जाएगा, और ये खुद ही कह रहा है मैं बीमार हूँ, पता चला इसको ले जाकर काम कराएंगे, मर आ गया तो फिर हम फंस जाएंगे। तो जब खुद ही व्यक्ति में कमियां दिख रही हैं, तो आप अपने काम के लिए उन लोगों को चुनेंगे या किसी स्वस्थ और मजबूत व्यक्ति को चुनेंगे? अच्छा, मैं ये जानता हूँ सर कि ये जो मतलब ऑफिसर हैं, सरकार तो भाई ऑफिसर अच्छी तरह जानते हैं कि लिस्ट सही नहीं है। 12,091 वाली लिस्ट सही तो बनी नहीं है। अरे वो तो अखिलेश यादव ने मैटर को उलझाने के लिए फर्जी लिस्ट बना दिया था। जी। परेशान करना था, तो पुनरावेदन दो, ये करो वो करो, फर्जी खाली काम। और क्या? तो कोर्ट में जब आप पहले ही माफी मांग रहे हैं, तो कोर्ट की नजर में तो आप पहले ही गलत हो गए, और कोर्ट ने आप पर दया किया कि भैया चलो माफ कर दिए तुमको, एक गलती तुम्हारी छोटी सी माफ कर दी। अब आप कह रहे हो कि हमारे लिए कोई वास्तविक ऑर्डर नहीं है, हमारे लिए परम आदेश कर दीजिए। तो कोर्ट ने क्या कहा? भैया हम आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल, उसमें साफ साफ लिखा है कोर्ट। तो वकील भी आपका जो है एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे लिए कोई वास्तविक आदेश नहीं है, हमारा कोई जेन्युइन मैटर नहीं है, फिर भी हमारे लिए जो है कर दीजिए। भैया क्यों कर दें, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है तुम्हारे में। बिल्कुल। एक तो तुम इतने लेट आए हो, तो अब लेट आए हो, ऊपर से कोई मैटर है ही नहीं तुम्हारा, तो हम क्यों आदेश कर दें? हाँ, हम तो नहीं सुनेंगे, अगर तुमको जो है हम तुमको यहाँ से भगा रहे हैं, जाओ। अगर तुम्हारा मैटर अपने स्टेट का है, तुम्हारे स्टेट का हाई कोर्ट अगर तुम्हें इंटरेस्ट लेता है, तो वहां पर जाने की स्वतंत्रता है, जाओ। अब जाएंगे देखिएगा हाई कोर्ट, और पैसा जाना ही जाना है भाई साहब। हाँ, और फिर होगा वही, खारिज होगा। और हम समझते जहाँ इनकी सुनवाई होनी होगी, फिर एक आध दिन पहले बुलाएंगे कि आप लोग आइए, चंदा दीजिए, फुर्सत हुई फिर दे आएंगे 2-4 हजार जितना भी दे। तो मैंने हर व्यक्ति दिए आप लोग।
हर व्यक्ति को हम कहते हैं भाई मेरी भी बात मत मानिए, किसी की बात मत मानिए, सुनिए सबकी, लेकिन अंतिम फैसला अपने बुद्धि विवेक से लीजिए, अपनी आंखों से देख कर लीजिए। नहीं, मुझे लगा कि आपने दोनों तरफ हिंदी इंग्लिश रख के बहुत अच्छे से व्याख्या करने का प्रयास किया, और मुझे लगा कि वास्तव में अब कुछ नहीं है इसमें। और मैंने कहा देख लीजिए भाई आप लोग। आज तो हिंदी इंग्लिश पूरा जो है एक एक पैरा, ऊपर में इंग्लिश नीचे हिंदी, फिर ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी, एक एक पैरा का पूरा जो है ट्रांसलेट करके हमने व्हाट्सएप पर ग्रुप में भी डाल दिया कि भैया, और उसके बाद हमने जजमेंट का कॉपी भी दोनों साथ में डाला कि भैया कोई अगर पढ़ा लिखा है समझदार है तो देख करके समझ जाएगा कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, देख लो भैया इसी में लिखा हुआ है हर चीज। भाई आपका क्या स्वार्थ है उसमें? आप तो भाई जो था तो कॉपी करके, या भाई आप हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट करके उसको अच्छे तरीके से आपने समझाने का प्रयास किया। और हम तो चाहेंगे भैया कि जिनकी नौकरी लग सकती है लगे, हमारा कौन सा लगे भाई, जाइए, आप कौन रोकने वाले हैं। तो अपने तरफ से बस हर चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। हम तो 2011 से ही जब से इस भर्ती में शामिल हुए हैं, शुरू में तो नहीं उतना हम फेसबुक वगैरह चलाते थे, खाली नेता लोग चलाते थे, उनका पढ़ते रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब पढ़ते थे तो पढ़ रहे हैं हिमांशु राडा क्या लिख रहे हैं, तो फलाने क्या लिख रहे हैं, तो इन लोगों की बातों में विरोधाभास दिखता था। अब भाई आप लोग 5 लोग गए हैं एक गाड़ी में बैठकर घूमने, और फिर घूम कर आए, आपके घर वाले पूछे भैया इतना देर क्यों हुआ, तो आप लोगों ने कहा कि गाड़ी पंचर हो गई थी। अब पूछ दिया गया कि कौन सा चक्का पंचर हुआ था। अब सब लोग अलग अलग बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि आगे का बाएं वाला, कोई कह रहा है आगे का दाएं वाला, कोई कह रहा है पीछे का दाएं वाला, अलग अलग आंसर। इसका मतलब है कुछ तो गोलमाल किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वास्तविक घटना होती तो हर कोई कहता नहीं आगे वाला दाहिने वाला हुआ था, एग्जैक्टली सबका सेम आंसर निकलता। बिल्कुल। तो जब हम पोस्ट पढ़ते थे इनके, तो पोस्ट हम जो है कभी एक का नहीं पढ़ के कि नहीं ये भैया सही बोल रहा है या इसी के बस पढ़ेंगे, हम किसी के नहीं सुनेंगे, वो विरोध कर रहा है इसलिए उसका हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो पॉजिटिव भी लिखता था उसका भी पढ़ते थे, जो नेगेटिव लिखता था उसका भी पढ़ते थे, सब पढ़ते थे। अगर कोर्ट में कोई चीज हुई है और वहां 4 लोग उपस्थित रहे तो वो चारों अब किसी भी तरीके से लिखेंगे, लेकिन उन बातों का जिक्र जरूर करेंगे जो वहां हुआ है वास्तव में। शब्द चाहे जो हो, घुमा फिरा के वो बातें आएंगी ही। लेकिन जब इन लोगों को पोस्ट पढ़ते थे तो चारों कह रहे हैं मैं वहां उपस्थित था, और चारों अलग अलग बातें कर रहे हैं जी। तो वो समझ में नहीं आता था ये एक्चुअल में है क्या। तो फिर इंटरेस्ट लेना शुरू किए, डायरेक्ट वहां पर लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किए, हर चीज को। तो समझ में आया कि भैया यहाँ तो ये लोग जो है कुछ गेम ही अलग खेल रहे हैं, होता कुछ है बताते कुछ है। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये लोग जो है क्या गेम खेल रहे हैं। तो फिर हमने अपनी तरफ से लिखना शुरू किया, समझाना, हर किसी का पढ़ करके वहां जो जानकारी करके लिखना। तो मेरे पास हर किसी का कॉल आया, हर टीम से, हिमांशु राणा टीम से, अन्य सारी टीम से कॉल आया। हिमांशु राणा में वो क्या नाम था, प्रतापगढ़ वाला एक था, इनके बीच में सिंगर था एक हिमांशु राणा, और एक 2 और थे बंदे, नाम नहीं याद आ रहा। उसने फोन किया, 45 मिनट हमसे बात किया कि भाई आ जाओ अपनी टीम में, तुमको इतना हम देंगे, ये सब मत लिखा करो, अपनी टीम के लिए लिखो। अच्छा। तो भाई देखो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमको तुम काम सही करो, हमें काम सही दिखेगा, हम जो है तुम्हारे बारे में खुद ही लिख देंगे, हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, हमें किसी टीम से जुड़ना नहीं है। 45 मिनट तक बंदा हमें कन्विंस करने की कोशिश किया, क्योंकि हम लिखते थे पोस्ट, मेरे पोस्ट पर बहुत सारे व्यूज आते थे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, तो उसका फायदा उठाना चाहते थे वो लोग। जी जी। अब वो बहुत समझाया कि भाई ऐसे कुछ नहीं, फायदा है, 1 रुपया मिलना नहीं है, क्या मिल रहा है तुम्हें, आ जाओ, हम लोग जो है इतना हिस्सा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हमें ये सब करना नहीं था। तो शुरू से हर किसी को हम देख रहे हैं, हर किसी के बारे में लिख रहे हैं। आज भी हम 1 रुपया किसी से नहीं मांगते, ना किसी टीम से जुड़े हैं। जो चीजें हैं हम वो चीजें सामने रख देते हैं। जैसे बीएड लोग कहने लगे कि बाहर हो गया, बाहर हो गया। हाँ, ये बात तो भाई देखा मैंने आपका। तो हम बार बार कहे भैया बाहर हो गया, ये सेंटेंस, ये शब्द गलत है। ये सेंटेंस आप अगर कह रहे हो कि गजट रद्द हो गया तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, ये हुआ है, हाँ ये सही है। लेकिन आप कह रहे हो बीएड बाहर हो गया, तो ये गलत बात है। अब भाई अब वो अच्छा कोई बाहर कर भी दे अगर, तो अगर सरकार चाहेगी तो कोई भी नियम बना के अंदर कर लेगी। अब अगर सरकार की पॉलिसी है कि हम बीएड से ही आगे चलेंगे, तो सरकार तो आपको अंदर कर ही लेगी। तो इस पर हम अब तक न जाने कितने वीडियो डाल चुके हैं बीएड मैटर को लेकर के, प्रमाण के साथ डालेंगे। भैया देखो बाहर हो गया ये तो गलत बात है। हाँ, गजट रद्द हुआ है तो गजट उसमें जो कमी थी उस कारण से रद्द हुआ है, वो कमी दूर करके
दूसरा गजट आने जा रहा है और अभी देखिएगा अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा गजट, या थोड़ा मान लीजिए आप पहले या लेट हो आगे पीछे, मतलब महीने भर के अंदर लगभग 30-40 दिन में आ जाएगा। अच्छा। तो उस गजट का जब वो 11 अगस्त को जब जजमेंट आया तब भी लोग बाहर हो गया बहुत चिल्ला रहे थे। फिर हम वेट किए, ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को भी दिखा करके हमने वीडियो बनाया। जी जी। पूरे ऑर्डर में हमने दिखाया कि ऊपर तो ये डीएलएड का वकील बोल रहा है, फिर उसके बाद बीएड का वकील बोल रहा है, फिर जो है एनसीटी बोल रही है, उन लोगों की बातें लिखी हैं। लोग उनकी बातों को उठा करके चर्चा कर रहे हैं। मतलब लोगों को जजमेंट भी नहीं पढ़ने आ रहा है कि जजमेंट में कौन सी बात किसके तरफ से है। जी जी बिल्कुल बात सही। अरे नहीं, संभव नहीं हो पाता, एक आम इंसान के लिए संभव नहीं है। और अगर आपको पास संभव नहीं है तो भाई जाइए गूगल ट्रांसलेट करिए, कर लीजिए, तो वो भी नहीं हो पाता है। अरे वो तो आप बाई चांस डाल ही दे, तो हमने कहा आप डाले हैं तो देखिए, आप एक साइड में इंग्लिश था और एक साइड में हिंदी था, तो मैंने कहा भैया आप लोग देख लीजिए। और उसमें हिंदी में कोई फेरबदल भी नहीं कर सकता। गूगल ट्रांसलेटर में जो आप इंग्लिश में लिखेंगे उसी का हिंदी देगा वो। ऐसा नहीं है कि उधर इंग्लिश आप डालिए और इधर अपने मन से कुछ भी लिख लीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो जो 11 कोई बहुत बड़ा आर्डर भी नहीं था, बहुत सिंपल में लिखा था और बहुत बढ़िया से आपने उसको एक्सप्लेन किया। उसमें जो लिखा है हम उसी को एक्सप्लेन किया। हाँ, उसमें बस इनके लिए जो पॉजिटिव दिखाने वाली बात है वो ये कि कोर्ट ने कहा है भैया आप हाई कोर्ट जाइए, बस वही पॉजिटिव दिखा रहे हैं अब इनके लिए। कोर्ट मिल गया भाई। और ये नहीं पूरी बात बता रहे हैं कि कोर्ट ने क्यों कहा है। कोर्ट कह रहा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वो सिर्फ आपको जो है एक नियम जो है उस का जो है जिक्र कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, वो सलाह नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, और क्या। तो वो आपसे सिर्फ जिक्र कर रहे हैं कि ये आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, इस अनुच्छेद आप इसके तहत जो है कोर्ट जा सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कर दे रहा हूँ कि उसमें कि ये आप जो कोर्ट जाइए तो आपकी सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए। जी जी। अब सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए थोड़े कि आपके पक्ष में ही फैसला कर दें। सुनवाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे है भी कुछ या नहीं भी है भी कुछ होगा तो देंगे आपके पक्ष में, नहीं होगा तो नहीं देंगे। बस इतना उन्होंने कहा है। और 100% हाई कोर्ट में जैसे पहले गए हैं खारिज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पहले गए हैं सब खारिज हुआ, ऐसे फिर जाएंगे। डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं थे, पहले तो हाई कोर्ट में ही गए रहे होंगे ये लोग, क्योंकि हम ये अभी डायरेक्ट फॉलो नहीं किए सर। ये अभी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे, और जबकि नियमतः हाई कोर्ट से पहले, उसके पहले तो शायद हाई कोर्ट गए होंगे ना। हाँ, इसके पहले हर बार हाई कोर्ट। 12,091 में हमारा नाम नहीं था और 2 लोग और थे, उनका भी नाम नहीं था, तो हम लोग उसमें नहीं इंटरेस्ट लिए। असल में है क्या ना कि जिसका जिसमें नाम जुड़ा है तो उसकी उम्मीदें हैं। बिल्कुल। और जब उम्मीदें हैं तो वो उसके खिलाफ सुनना नहीं चाहता। अभी जो है कोई भी चीज हो उससे किसी का लाभ हो रहा हो, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा उदाहरण लेते हैं, आरक्षण। जी जी। जिस व्यक्ति को आरक्षण मिल रहा होगा उससे बात करेंगे तो उसकी अच्छाइयां बताएगा। बिल्कुल। और जिसको लाभ उसका नहीं मिल रहा होगा वो उसके खिलाफ बोलेगा। उसके खिलाफ बोलेगा। जबकि हम कहते हैं कि जो है आप किसी भी टॉपिक पे बात कीजिए तो आप व्यक्तिगत लाभ को मत ध्यान दीजिए, तब तो आप सार्थक चर्चा कर पाएंगे। सार्थक चर्चा करेंगे। भाई हम जनरल हैं, हम तो आरक्षण का विरोध करेंगे ही करेंगे, लेकिन बिल्कुल भाई, आपका जहाँ इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से बोलेंगे। हाँ, लेकिन हम जब किसी से आरक्षण की चर्चा करते हैं तो हम इस पर भी चर्चा करते हैं कि वो समय क्या था जब ये आरक्षण का प्रारूप जो है वो दिया गया जातिगत, और वर्तमान समय में क्या कंडीशन है, तो वर्तमान और भविष्य के लिए क्या होना चाहिए। हर बिंदु पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या। तो समय परिस्थिति और नियम कानून हर चीज को ध्यान रखे, ये सब बदलता रहता है समय के साथ, चर्चा कर सकते हैं। अब इसके बाद पूरी डिटेल चर्चा के बाद हम आपके सामने इतने तथ्य रख देंगे, इतना डिटेल में चर्चा कर लेंगे हर बिंदु पर कि अब हम नहीं बताएंगे कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अब आपको तय करना है। हमने हर पॉइंट रख दिया आपके सामने। ऐसे ही हम जब भी किसी पॉइंट पर बात करते हैं, किसी भी कोर्ट ऑर्डर या किसी पर, सारे तथ्य सामने रख देते हैं और रखने के बाद इतना समझा देते हैं कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अगर वो समझना चाहेगा तो खुद उसमें निष्कर्ष निकाल लेगा। भाई हमने अपना व्यू रख दिया, अब आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करें, ना लगे तो ना एक्सेप्ट करें। हम अपना व्यू सिर्फ नहीं रख रहे हैं, हम वास्तविक चीजें जो उसमें हैं लिखित, बिल्कुल हम उसकी बात करें। कोर्ट में किसने क्या कहा अंदर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है जजमेंट की कॉपी में क्या लिखा है। जी। तो उसमें जो लिखा है वो हमने फैक्ट के साथ रख दिया। अब आप
तय कर लीजिए कि आप किस तरफ हैं। तो जो लोग एकदम बिल्कुल उसमें मगन हैं कि नहीं, हमें तो वो मानना ही नहीं है, कुछ भी पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी हमारे नेता जो कह रहे हैं बस वही सही है, तो फिर क्या नहीं, किया जा मुझे लगा कि भाई चूंकि उन लोगों का पैसा लग रहा है तो मैंने कहा दिखा दूं भाई, आप बाकी आप लोग जानिए। सकता? तो मैंने वीडियो दिखाया भी उन लोगों को जाके कॉलेज में। हम्म हम कहा भाई देख लीजिए, बाकी आप लोगों की मर्जी, अब हमारा कोई इंटरेस्ट थोड़ी है, हम्म क्योंकि भाई आप लोग हमारे साथ हैं तो भाई हम्म। देख लीजिए। तो फिर चलिए, वही अभी को मैसेज भेजे, हमने कहा हमें क्या मैसेज भेजना तो है, आप आप कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हैं कि नहीं? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है सर, यही है आपका ना व्हाट्सएप नंबर ना। हाँ हाँ, तो हाँ, मैसेज कीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जी जी जी। और अब तो हर वीडियो के नीचे जो है ग्रुप का हाँ लिंक भी डाल देते हैं। हाँ हाँ, देखा मैंने, तो वहीं तो से निकाला नंबर ना, ये आपका व्हाट्सएप अच्छा नंबर। अच्छा अच्छा, तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक दे देते हैं ताकि जिसको जुड़ना हो तो वो जुड़ हाँ जाएगा। हाँ, हाँ चलिए हम आपको पर्सनली सेंड कर देंगे। आज ही हमने हाँ ग्रुप में हाँ पूरा डिटेल में जो हम वीडियो में समझाएं वो सारा लिख करके भी हमने जो है पोस्ट डाला है। हाँ हाँ तो हाँ वो पोस्ट हम आपको वो दे देंगे अलग से, वो पोस्ट भी उन लोगों को सेंड करेंगे, एक बार पढ़ें, हाँ अपनी आंख से पढ़ें। और जिस इंग्लिश का हिंदी नहीं आता है उसमें हमने हाँ, हिंदी ट्रांसलेट किया है, या तो वो पढ़ हम्म, लें या तो हम्म, वो खुद कॉपी कर करके, चलिए पीडीएफ से कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, जो हमने व्हाट्सएप पे लिखा वहां से तो कॉपी हो जाएगा ना, हम्म, वो खुद कॉपी करके चले जाएं गूगल ट्रांसलेटर में। हम्म। तो खैर जो भी है, अभी कुछ दिन वैसे लोग। आप बनारस में ही रहते हैं ना, किसी वीडियो में मैंने सुना था। हाँ हाँ हाँ, बनारस। यही मतलब बीएचयू के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए खैर बनारस बहुत दूर नहीं है, लेकिन बहुत अरे कम आते हैं, कभी अरे, मुलाकात हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। आप जो है अपने यहाँ से चल करके आएंगे टिंगरा मोड़ से आ नहीं नहीं, जाएंगे। हमें मत बताइए सर, हम जा रहे हैं बनारस, हमारी बहनें रहती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो जी। आते जाते होंगे, यही टिंगरा मोड़ से आते जाते होंगे। हाँ नहीं नहीं, मतलब ये गंगा पार से पकड़ के चले जाते, उधर से तो अब नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, उधर से हाँ, निकल जाते इधर से हैं। पास पड़ता है ना गंगा जी पार करके। तो गंगा जी पार करके कहाँ निकलते हैं? हाँ, ये अमरा बाईपास से कभी यहाँ बीएचयू से क्रॉस करके आ जाते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा हाँ, बनारस में काफी रिलेशन है सर। अच्छा, तो गंगा जी पार कैसे करना होता है? वो पुल बन गया ना चुनार में वो। अच्छा, पुल बना हुआ हाँ, है पर पुल बन गया है। काफी पहले उधर गए थे तो पुल नहीं था, इसलिए पूछे। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, हम्म। पुल बन गया है काफी, चुनार में, भटोली में, और एक और कहाँ, रामनगर वाला पुल एक साथ ही बना था सब ना। अच्छा अच्छा, चलिए तब तो बढ़िया है। तो बस चल वही है थोड़ा सा। देखिए कभी आते हैं तो फिर मुलाकात होगी सर, वैसे आपसे बात करके अच्छा लगा। चलिए आइए, बिल्कुल हाँ मुलाकात होगी। हाँ और जो है आप भी 2011 वाले, हम भी 2011 वाले। हाँ हाँ, 2011 से ही शुरू हुआ। दरअसल 2008 में मैंने बीएड किया था। अच्छा, 2008 में कंप्लीट हो गया था या? हाँ, 2008 में मैंने बीएड किया था, और हम्म। उस साल बैकलॉग की भर्ती आई थी सर। हाँ, आई थी 2008 में। हाँ, तो एमपी से मैंने बीएड किया था। 60,000 और 20,000 आई थी ना ऐसे? हाँ, अब इतना तो नहीं याद है, लेकिन उसमें क्या थी कि जो एमपी से बीएड किए थे, हम्म तो मुझे वहाँ का कोई भी कॉलेज मिल जाता, मतलब गवर्नमेंट ही। हम्म लेकिन हमने सतना में एक कॉलेज था, हम्म। वहाँ लिया था, 100 में करीब 98 सीटें भरी हुई थी। अच्छा अच्छा लेकिन पूरे एमपी का ही कोर्ट में मुकदमा चल गया था। ओ। तो उस समय हम लोग इतने फास्ट भी नहीं थे, नहीं तो हो सकता है मुकदमा के लड़के अगर रिजल्ट जल्दी निकलवा पाए होते ना, हम्म। तो हम लोग सिलेक्ट हो गए होते उसी वैकेंसी में, क्योंकि उस समय हमारा 235 बन रहा था, 230 तक मेरिट गई थी। अच्छा अच्छा, लेकिन चूंकि भाग में नहीं था, तो रिजल्ट ही नहीं निकला और पूरी डेट बीत गई। ये तो बात है कि अपना कर्म और हर चीज करने के बावजूद जो है कभी कभी किस्मत जो है हाँ, धोखा दे जाती है। अब फिर 2011 का तो आपसे आप जान ही रहे हैं, फिर 69,000 में 64 के 69,000। करीब मेरा बन रहा था, 63.99। तो अब तक जो है हाँ, किस्मत ने चाहे साथ दिया या साथ नहीं नहीं दिया दिया। वो अलग बात है। हाँ हाँ लेकिन ये जो आगे होने जा रहा है हाँ हाँ इसमें जो है धैर्य रखिए, बस कुछ महीने की बात है। हाँ हाँ। 100% फिक्स है, नंबर चाहे आपके जितने हो, मेरी हम्म चाहे जितनी हो, उससे नहीं हम्म। फर्क पड़ेगा, ज्वाइनिंग। मैं कहता हूँ, उन लोगों से कहा मैंने हम्म कि भाई, आपसे ले क्या रहे हैं भाई, अगर वो कह रहे हैं तो कुछ बात का उनके पास बेस है, हम्म तो कुछ बेस के आधार पे ही अगर बोल रहे हैं वो। अब हर बात भाई, एक बात है, जैसे आप कोई चीज कह रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो आप कुछ बेस के आधार पे कह रहे हैं, कोई जरूरी तो नहीं कि वो चीज हो जाए, लेकिन हो जाएगा तो इसमें गुनाह क्या है? तो हम तो थोड़ा सा ये भी कहते कि देखिए बस दिसंबर तक आप लोग वेट करिए, हम्म। फिर हम सब लोग विद्यालय में होंगे। उनसे सिर्फ एक चीज कहिए कि आप हाँ भाई जिसको भी पैसा दे रहे हैं, हाँ मात्र उनको फोन लगा के एक बार उनसे आप
पूछ लीजिए ना, चर्चा कर लीजिए फोन पर, कितना देर देखिए आपसे बात कर लेते हैं, क्या इतनी देर बात करेंगे वो? आप जितनी देर नहीं। अभी बात कर रहे हैं, और हमसे तो डेली किसी न किसी से बात होती है। अच्छा, मैं उनको आपका नंबर दूंगा सर, है ना? बिल्कुल दे दीजिएगा, हम कोई कहेंगे दिक्कत सर कि आप बात कर रही और आप संतुष्ट हो लीजिए हर तरह के प्रश्न करके, बाकी आपने आपकी मर्जी। आपने रिकॉर्डिंग जो भी आप सुनेंगे यूट्यूब पर, आज हमने डाला है 1 घंटे के आसपास, एक व्यक्ति जी से बात हुई है। जी जी। आप कोई अब तक 2020 से हम अच्छा, उसको चैनल मैंने बनाए। अभी नहीं सुना, मैंने देखा है सर, है ना? अच्छा अच्छा, सुनिएगा। दरअसल क्या है ना कि उसको मैंने थोड़ा सा चला के, हम्म। वो उसमें चला गया हिस्ट्री में, तो उसको मैं फुर्सत से सुनूंगा। दरअसल अच्छा अच्छा थोड़ा सा पीछे हमारे थोड़ी सी जमीन है, तो उसमें 1-1.5 घंटा चला गया मेरा। अच्छा अच्छा, नहीं जरूरी है वो हाँ सब काम तो। हम हाँ ये कह रहे हैं कि हाँ। 2020 से चैनल शुरू हुआ है, और अब तक करीब करीब 1000 लोगों का ऑडियो उस पर डाल चुके हैं। अच्छा, 1000 लोगों का? ऊपर ही होगा, कम तो नहीं होगा। हाँ हाँ। आप एक उसमें से खोज करके कि कोई ऐसा ऑडियो जिसमें हम किसी से बात कर रहे हों, और उसने कोई चीज पूछा हो, कोई चीज कहा हो, और उसका जवाब हम न दे पाए हों। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। आपसे चाहे कोई भी बंदा बात कर रहा हो, चाहे शिक्षा मित्र या डीएलएड वगैरह, चाहे बीएड वाला, हम्म। तो लगभग आप संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं, और मुझे लगता है कि लोग संतुष्ट भी होते हैं, है ना? मैक्सिमम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ और संतुष्ट हाँ। तब तक हम करने का प्रयास करते हैं जब तक सामने वाला संतुष्ट हो न जाए, चाहे किसी को 15 मिनट लगे, आधा घंटा हाँ लगे, 1 जी घंटा। जी और जी पूरा पूरा ऑडियो डाल देते हैं, ये भी नहीं कहीं जी काट जी रहे हैं, जी। पीट रहे हैं बीच में। हाँ हाँ इसीलिए पूरा डाल देते हैं कि लोग हाँ। देख लें कि भाई जब तक सामने वाला संतुष्ट नहीं हो तब तक बातचीत चलती रहती है। जी जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल। चाहे वो उनको समझाने के लिए तथ्यों का सहारा लेना हो, प्रमाण का सहारा लेना हो, या किसी उदाहरण का सहारा लेना हो, बिल्कुल समझाने का बिल्कुल पूरा बिल्कुल। प्रयास करते हैं। जी जी, बिल्कुल एकदम। और उदाहरण भी तरह तरह के लेते रहते हैं, उस पर भी लोग कमेंट करते हैं कभी कभी कि उदाहरण भी बड़े गजब गजब के लेते हैं। नहीं, ऐसे थोड़ा सा क्या था ना कि जैसे कभी मैं आपका वीडियो सुनता था, तो हम्म मैं सोचता था कि बात करूंगा कभी फिर अच्छे से आपसे, हम्म थोड़ा सा उस तरह से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे कुछ उस तरह से बात करने की आवश्यकता पड़ी कि मुझे आपको काटना ही है या कुछ ऐसा। मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही है, लग रहा है इससे बहुत बात कर रहे हैं। आज आपसे पहली बार बात हो रही है, और लग ही नहीं रहा हाँ होगा हाँ। कि पहली बार बात हो रही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। है। हाँ। तो बिल्कुल सामान्य से चर्चा हो रही है, और जिस विषय पर बात हो रही है उस हम्म विषय के इर्द गिर्द ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और हम्म। आराम से बातें हो रही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है, बात अगर हम्म कोई ढंग से करता है तो लंबी लंबी बातें होती हैं। कभी हम्म। कभी इक्का दुक्का फोन आ जाते हैं, बड़े अजीब लोग। तो भाई वही बात है ना, जैसे आपने कहा कि अपने हिसाब से लोग डीलिंग करते हैं, हम्म जिनको जिसमें फायदा समझ में आता है उस हिसाब से बोलेंगे। हम्म। हाँ। तो अब कुछ लोग कभी कभी फोन कर देते हैं, बहुत बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं, इक्का दुक्का, तो उनका तो हाँ, फिर मजबूरन हमें फिर जो है फोन काटना पड़ता है। काटना पड़ता है। और बहुत सही कह नहीं रहे तो अगर बंदा थोड़ा सा भी, अगर 1% 2% भी समझदार कहीं से लगता है कि नहीं थोड़ा सा प्रयास किया जा सकता है, हैं। तो लास्ट तक समझाते हैं। और हम्म अगर नहीं भी समझता है तो भी वो भी ऑडियो डाल देते हैं, हम्म। ताकि लोगों को पता तो चले कि कैसे कैसे लोग हैं, और लोग जो है खुद ही जज कर लेंगे ना कि हम जो भी बोल रहे हैं कितना सही कितना गलत, और सामने वाला जो बोल रहा है कितना सही कितना गलत। तो बस अपने तरफ से यही प्रयास है कि लोगों को जागरूक किया जाए, समझाया जाए। सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो क्यों 2-4 लोग नेतागिरी करके पैसा लूट रहे हैं? क्यों आखिर उनकी बातों में आकर लोग पैसा दे देते हैं? मुझे भी देखिए यही लगा कि देखिए उनका लिस्ट में नाम था सर, है ना? हम्म तो भाई वो जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि कई बार दे चुके, तो मुझे लगा इस आर्डर से हम्म। कि अब मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को बार बार जाना चाहिए, बाकी उनकी मर्जी। अरे ये ऑर्डर तो इस बार केस कर दिए, लोग चले गए, वो तो उनको चंदा लूटना इसलिए गए, नहीं तो इसके पहले वाले जितने ऑर्डर आप पढ़ लेंगे ना, वो ऐसा ऐसा ऑर्डर लिखा है कि अगर हमारे आप जैसा कोई सामान्य व्यक्ति जिसको लूट नहीं करना है, वो कोर्ट गया रहता तो फिर दोबारा केस डालने का सोचता ही नहीं कि इस ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है, साफ एकदम इनकार है, बिल्कुल खारिज, सीधा खारिज है। हाँ। इसमें तो फिर भी वो कह दी भाई आपके पास तो जो है अनुच्छेद, भाई उन्होंने सिर्फ आपको राय दी कि आप यहाँ जा सकते हैं, आपका मन हो जाइए। अब भाई हमारी किसी से, हमारा या आपका किसी से झगड़ा हो जाए, तो हम लोग थोड़ा गुस्से में आकर के अब शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं कभी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोर्ट है, कितना भी गुस्सा आएगा तो लेकिन ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं ना वो वैसे शब्द। अब वो नहीं कह सकते ना हम तुमको लात मार के भगा रहे हैं, यहाँ से भाग जाओ, बाना मत। अभी 69,000 में था ना, तो जब वो सब चला तो बहुत बार लोगों ने कहा अब हम नहीं जाएंगे कोई आची फाची बनने।
हाँ 69,000 में हम लोग किसी याचिका में नहीं थे। अच्छा, हमका अगर होना होगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो अब हम बिल्कुल। नहीं जाएंगे। और देखिए आज तक नहीं 69,000 में किसी का कुछ हुआ? नहीं नहीं। कोर्ट कचहरी जितना किए, धरना वरना अरे जितना किए। आपने देखा होगा इनका वीडियो, जब जो भी गवर्नमेंट से इन्होंने जिस तरह से बेवकूफ बनाया गया हो इन लोगों को, मुझे बड़ा अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, फिर शेर लोग कहाँ चले गए मुझे नहीं पता आज तक। आप देख लीजिए कि इन लोगों को जो 69,000 में इन लोग की जो डिमांड थी आरक्षण वगैरह को लेकर के, और फिर अच्छा वो लिस्ट आई थी सर, आपने देखा होगा। हाँ हाँ, वही उसमें क्या बताने जा रहे कोइंसिडेंट था कि बस वहीं तक इनकी मेरिट गिराई गई थी जहां तक वो नेता थे। हैं। देखिए होता क्या है हाँ कि आपने भेड़ों को देखा होगा, हाँ बिल्कुल। जो सबसे आगे रहता है उसी का पीछा सब कर रहे होते हैं। जी। और कहावत भी है भेड़ चाल। हम्म अब अगर आगे वाला बाएं मुड़ जाएगा, हम्म, भले जाना कहीं और था लेकिन आगे वाला बाएं मुड़ गया तो सब जाएंगे उधर ही। जी जी। तो अगर आपको डाइवर्ट करना है, सब पर मत ध्यान दीजिए, सिर्फ आगे वाले को डाइवर्ट कर दीजिए। जी। तो गवर्नमेंट को अपना काम करना है, ये लोग उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो हम्म। गवर्नमेंट भी जानती है भैया तुम डालो तो हम भी पात हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उन्होंने एक लिस्ट जारी किया और उसमें इन नेताओं का खास तौर पे नाम डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम वो विजय तक था। हाँ और जब वो लेटर इन लोग के हाथ में आया, जो लेटर हाँ इन लोगों ने दिखाया, तो उस हाँ। लेटर को भी लेकर के हमने वीडियो बनाया, लोगों से खूब चर्चा किया। हम कहा भैया उस पर अच्छा सिर्फ अच्छा। ये आप दिखा दो उस लेटर पर कि गवर्नमेंट के किस विभाग द्वारा वो जारी किया गया है और किस अधिकारी ने, किस मंत्री ने वो जारी किया है। उस पर तारीख तक नहीं है, ना अधिकारी मंत्री का नाम है, ना विभाग का नाम है। ऐसा तो हम तो कहिए तो 1000 लेटर छाप के निकाल दें। बिल्कुल। तो जिस लेटर पर कुछ है ही नहीं, हाँ भाई कोई सरकारी जब लेटर जारी अच्छा, होता है, उस कोई समय अगर आपकी ये वीडियो मैंने देखी होती तो मुझे लगता हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने नहीं देखा ये सब चीजें। हमने इन सब पर पोस्ट लिखा है, इन सब के हाँ। बारे में डिटेल में वीडियो पर और लोगों से कॉल पर चर्चा करके बताया कि भैया उस लेटर में जब ये सब है ही नहीं तो उस लेटर का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, सही कह रहे आप हैं। उस लेटर को कहीं लेकर जाएंगे, वो कौन उसको एक्सेप्ट करेगा कि आप खुद से प्रिंट करके नहीं ला रहे हैं। और कोई भी लेटर जारी होता है, कोई भी लेटर विभाग से जारी हो रहा है, चाहे जहां से, उस पर विभाग का नाम होता है या अधिकारी मंत्री का नाम होता है या साइन भी होता है, और एक लेटर का नंबर होता है जो कि वहां पर रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। तो किस नंबर पर है वो, जैसे सन चल रहा है 2023 और वहां का विभाग का नंबर इस वर्ष का अगर जो है अब तक जो है 74 लेटर जारी हुआ है, ये 75वां है। अच्छा तो 75/2023 लिखेंगे ताकि वो लेटर जो है कभी अगर चेक करना हो कि जारी सच में हुआ था या फर्जी है, तो उस नंबर से मैच करा के डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे। जी। जब भी विभाग कोई लेटर जारी करता है तो उसकी कई कॉपी होते हैं, जी संबंधित लोगों को भी दिया जाता है और उसकी एक कॉपी वहां पर प्रमाण के रूप में रजिस्टर में लगाया जाता है कि कल को चेक करना हो कि ये लेटर विभाग से ही जारी हुआ है या कोई फर्जी लेकर के आ रहा है। जी जी। क्रॉस चेक करने के लिए फाइल में लगाया भी जाता है। तो जब भी कोई विभाग का लेटर होगा आप लेकर के जाएंगे, उस पर नंबर पड़ा होगा और वो नंबर देकर के फटाक से वो फाइल खुलेगा कि भैया 2023 वाला, अच्छा 2023 का फाइल खोल लो, 2022 का है 2022 का खोल लो। उस पर क्या नंबर पड़ा है, 75वें नंबर पर देखो, 75वें नंबर पर देखेगा, हाँ सही है, ये सेम लेटर जारी किया गया, यहाँ भी एक कॉपी लगी है। तो इन लोगों के हाथ में जो लेटर आया उस पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। चूंकि हम सरकारी विभाग में काम किए हैं, वहाँ काम करने के जो पैटर्न है वो हम जान रहे हैं, तरीके हैं वो हम जान रहे हैं, हम खुद किए हैं। हम लोग जो है वहां पर खुद ही कोई लेटर जारी करना होता तो रजिस्टर होता था, और तो उस रजिस्टर में पूरा चढ़ाते थे। कोई पोस्ट आया है तो पोस्ट भी कोई आया है तो वो भी चढ़ाया जाता था, यानी कोई लेटर जारी हो रहा है तो भी रजिस्टर में चढ़ेगा, कोई लेटर कहीं से या कोई चीज आ रहा है कहीं से तो भी रजिस्टर में एंट्री होगा। बिना रजिस्टर में एंट्री किए सरकारी काम होता ही नहीं है। अब चाहे रजिस्टर हो चाहे कंप्यूटर में, जिस भी रूप में एंट्री तो जरूर होती है। जी। अगर कोई फाइल रखी है 11 नंबर की अलमारी में और उसको ले जा करके जो है 12वें नंबर की अलमारी में रखना है तो भी ऐसे उठा के नहीं रखा जाएगा। जी। उसके लिए भी रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, वहां लिखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो। अब सोचिए जब विभाग में इतनी सारी चीजें लिखित में होती हैं और उसमें आपको जो है द्विवेदी जी थे उस वक्त, एक लेटर दे रहे हैं वो, और आप उस लेटर को लेकर के खुश हो जा रहे हो। उस लेटर पर ना द्विवेदी जी ने साइन किया, न किसी अधिकारी मंत्री ने साइन किया, कोई डेट तक नहीं दी थी कि किस दिन क्या चलना है। तो
वही चीज हम समझाते हैं भैया कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, हाँ, ये सब भेड़ों के झुंड हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति इतने सारे लोग हैं, लाखों में हैं, हम बस वीडियो उनके लिए डालते हैं जिनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा हम उनको ध्यान ही नहीं देते हैं। जी जी। क्योंकि भैया चलिए तो सर हम लोग बातें कंक्लूड करेंगे सर। आपको क्षमा चाहते हैं, हमको बिल्कुल आटा काफी लंबी लगा था, बात हम हो गई है। साइकिल लेके निकल भी गए। अच्छा चलिए बात करते करते आप अपना बस काम भी कर रहे हैं, चलिए जाइए, जरूरी आपसे है काम। उम्मीद है, आपकी उम्मीद से हमारी उम्मीद है जरूर हुई कि आपकी बातें सही हो। 100% ना? होंगी, समय चाहे जो भी हाँ, लग रहा है समय होगी से तो, जो भी लग जाए। हाँ होगा तो 100%। अब हाँ। वो 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 3 महीना लगे, 1.5 महीना हाँ। लगे, जो भी है सब जी आ जी जाएगा सामने, अभी हाल जी फिलहाल में कुछ ही जी समय जी। में। चलिए अच्छा ठीक है। सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। गुड हमें नाइट भी। सर। गुड नाइट। गुड बाय।